तूफान क्या अर्थक्वेक से भी नहीं हिल पाएंगे सरदार पटेल? दिलचस्प है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कुछ रोचक तथ्य। आपने भारत में कई स्टैच्यू देखे होंगे, लेकिन कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना है? जिसके बारे में कहा जाता है कि ये विशाल प्रतिमा न केवल तेज रफ्तार की हवा या तूफान को झेल सकती है, बल्कि इसमें भूकंप के झटकों को झेलने की भी क्षमता मौजूद है। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे कैसे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में है। यहाँ जाने के लिए आपको गुजरात के केवड़िया शहर जाना होगा। यहाँ आप बस, ट्रेन या हवाई मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी होती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रवेश करने के लिए आप 60 रुपए से 350 रुपए तक शुल्क देकर अंदर जा सकते हैं। 5 साल तक के बच्चों के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के सभी स्थानों पर घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भी 50 रुपए एंट्री फीस देनी होगी। आप अपनी गाड़ी से भी अंदर आ सकते हैं। यहाँ आप इलेक्ट्रिक बस से भी घूम सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है और यह हफ्ते के 7 दिन तक खुला रहता है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा उनके राजनीतिक एकीकरण व उनकी एकता और आदर्शों का प्रतीक है। जानिए सरदार पटेल की इस खास प्रतिमा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि भूकंप के झटके या 60 मीटर प्रति सेकंड जितनी हवा की रफ्तार भी इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 6.2 रिक्टर पैमाने पर आए भूकंप के झटकों में भी ये मूर्ति हिलेगी नहीं। ये प्रतिमा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेल सकती है। जैसे जैसे मूर्ति की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके रंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कांस्य धातु का समय बढ़ने की प्रक्रिया के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कांस्य रंग से हरे रंग में बदल जाएगी। इस रासायनिक प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी 30 साल के बाद अपने ओरिजिनल रंग यानी भूरे रंग से हरे रंग में बदल गई है। स्टैच्यू के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट है। ये लिफ्ट मूर्ति के पैरों पर है। इसके अलावा एक लिफ्ट केवल 30 सेकंड में लगभग 26 लोगों को टॉप पर ले जा सकती है। यही नहीं, शाम 7 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नाइट शो शुरू होता है, जो वाकई देखने लायक होता है। प्रतिमा के अंदर 135 मीटर की ऊंचाई पर एक दर्शक दीर्घा बनाई गई है, जिससे पर्यटक बांध और पास की पर्वत श्रृंखला का दीदार कर सकते हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 7 किलोमीटर की दूरी से भी ये नजर आती है। ये प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो वडोदरा शहर से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सरदार सरोवर बांध के सामने है। इस परियोजना की पहली बार घोषणा 2010 में की गई थी और इसका निर्माण अक्टूबर 2013 में भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी कुल निर्माण लागत लगभग 27 बिलियन थी। इसमें भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता वल्लभ भाई पटेल की छवियों को दर्शाया गया है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इसे भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। राम सुतार अब तक कई सारी मूर्तियां बना चुके हैं। जब पीएम मोदी को उनकी कला के बारे में पता चला तो पीएम मोदी ने उन्हें एक सैंपल बनाने की बात कही। राम सुतार ने पीएम मोदी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति बनाकर दी, जिसका आकार थोड़ा छोटा था। पीएम मोदी ने जैसे ही इस मूर्ति को देखा, वो इनकी कला से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत काम शुरू करने की बात कह दी, जिसके बाद आज दुनिया के सामने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति शान से खड़ी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आंदोलन की शुरुआत 2013 में किसानों से उनके उपयोग किए गए कृषि उपकरणों को दान करने के लिए कहकर प्रतिमा के लिए आवश्यक लोहा इकट्ठा करने के लिए की गई थी।
2016 तक कुल 135 मीट्रिक टन स्क्रैप लोहा एकत्र किया गया था और प्रसंस्करण के बाद इसमें से लगभग 109 टन का उपयोग मूर्ति की नींव बनाने के लिए किया गया था। परियोजना के समर्थन में 15 दिसंबर 2013 को सूरत और वडोदरा में रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन आयोजित की गई। सरदार पटेल की ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के पूरे जीवन को समर्पित है तथा यह मूर्ति हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। वैली ऑफ फ्लावर, इसे आज के जमाने के ट्रेंड के हिसाब से सेल्फी पॉइंट के रूप में भी विकसित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास बने खास पॉइंट्स में से यह सेल्फी पॉइंट भी एक है। ये स्थान फूलों के इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ता है। इस उद्यान में 300 से अधिक प्रकार के फूल हैं। सजावटी फूलों, पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, बेलों और लताओं को अनेक प्रकार और रंगों के पर्ण समूहों के साथ इस प्रकार सजाया गया है कि ये इस पूरे क्षेत्र को हरे रंग से आवृत कर देते हैं। इन प्रजातियों का संयोजन इस छोटे से क्षेत्र को मंत्रमुग्ध करने वाला, चमकदार और मनमोहक बना देता है। ये सर्दियों में करिश्माई फ्लावर शो का स्थल भी है। फ्लावर वैली को 250 से बढ़ाकर 300 एकड़ तक विस्तार करने की योजना है। नर्सरी में चंपा, गरमलो, बागनवल, प्लूमोरिया, केशिया वाव, फ्लोरा, इफोसिया, बारमासी, मधुमती, पत्थरचटाई समेत 1 लाख से अधिक दुर्लभ फूलों की प्रजातियां हैं। रंग बिरंगे फूलों के बीच पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां फूलों के साथ लौह पुरुष की प्रतिमा की खूबसूरती भी कैप्चर की जा सकती है। वैली में ही एडवेंचर पार्क और ग्रीन एनर्जी पार्क भी बनाया गया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदूषण से बचने और रेशम कीट पालन को बोर्ड और होर्डिंग भी लगाए गए हैं। जंगल सफारी, अत्याधुनिक प्राणी उद्यान। इस प्राणी उद्यान में दुनिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के देशी विदेशी जानवरों और पक्षियों का अनूठा संग्रह है। ये चिड़ियाघर आपको वन्य जीवों को देखने, पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के मनोरंजक अनुभवों का आनंद लेने के लिए रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। ये पार्क 186 से अधिक प्रजाति के जीवों का घर है जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका के विभिन्न वनों से आते हैं, जिनमें एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर और चीता जैसी बड़ी बिल्लियों की शानदार प्रजातियां शामिल हैं। सफारी मार्ग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जानवरों की गतिविधियों और पक्षियों को देख सकें। इस पार्क की खासियत ये है कि आप जानवरों को खुले वातावरण में देख सकते हैं और पूरा जंगल उन्हें जंगल सफारी जैसी यात्रा का आनंद देता है। यहाँ का एक और मुख्य आकर्षण एवियरी से गुजरना है, जो बेहतरीन देशी पक्षियों का सबसे अच्छा ठिकाना है। आप यहाँ पक्षियों की बस्तियों के बीच चल सकते हैं, जिन्हें प्रत्येक प्रजाति के प्राकृतिक आवास का अनुकरण करते हुए बनाया गया। इसमें 2 एवियरी हैं जिनमें बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं। गुंबदों के रूप में निर्मित ये एवियरी भारत में सबसे बड़े गुंबद हैं। पहली एवियरी 150 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची है तथा दूसरी एवियरी 125 मीटर लंबी, 35 मीटर चौड़ी और 18 मीटर ऊंची है। विदेशी पक्षियों जैसे मकाओ, कॉकटू, तीतर, काला हंस, ग्रे तोता, केप क्राउन क्रेन तथा दुनिया के अन्य हिस्सों से आए रंग बिरंगे पक्षियों को आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ ब्लैक बक, व्हाइट बक, स्पॉटेड डियर, सांभर, चिंकारा, ब्लू बुल्स आदि अपने खूबसूरत हरे भरे परिवेश में मिलते हैं। अफ्रीका से जिराफ, जेब्रा, मीर कैट, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलिया से वालाबी और एमू तथा दुनिया भर के अद्भुत वन्य जीवों को आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नई नई जानकारी और फैक्ट्स जानने के लिए हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।